कानपुर के चर्चित युवती अपहरण और हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि हॉस्पिटल संचालक, एम्बुलेंस चालक और एक गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यौन शोषण के मुकदमे से आक्रोशित हॉस्पिटल संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने एम्बुलेंस चालक के माध्यम से युवती को बुलाया, उसका अपहरण किया और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बुलंदशहर में हाईवे किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार और हत्या में इस्तेमाल रस्सी बरामद कर ली है। आरोपियों ने सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया था। बर्रा थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण मुकदमे की जांच के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? 24/5/26 को एक पीड़िता की मां ने थाना बर्रा पर अपनी पुत्री के अपहरण के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में थाना बर्रा पर अभियोग संख्या 172/26 एक 140 BNS दर्ज हुआ था, जिसमें 2 अभियुक्त नामजद किए गए थे, देवकांत उत्तम और विवेक पटेल। इसमें बर्रा कोतवाल और एसीपी, एडीसीपी सभी ने सक्रियता दिखाते हुए इसमें 3 टीमों का गठन किया था और इसमें पीड़िता की तलाश की जा रही थी। और कई दिनों तक इसमें जब पीड़िता का सुराग नहीं मिला तो हम लोगों ने डीसीआरबी के माध्यम से अलग अलग जनपदों में सूचना कराई कि इस हुलिया की कहीं कोई लड़की की लाश मिली हो तो कृपया अवगत कराएं। पुलिस को सूचना मिली कि जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक अज्ञात लड़की का शव वहां 23 तारीख को मिला था। इस सूचना पर हमारी पुलिस कल वहां गई थी। इंस्पेक्टर बर्रा और उनकी टीम ने वहां जाकर के जो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स थे और जो मृतका का हुलिया था उससे प्रारंभिक पहचान की, लेकिन इसकी पुष्ट पहचान करने के लिए पीड़िता के परिजनों को भी वहां बुलाया गया। पीड़िता की मां, पीड़िता के भाई एवं उनके अन्य परिजन वहां गए और उन्होंने उसकी ज्वेलरी और उसके हाथ के कलावे के माध्यम से उसकी पहचान की, लेकिन इसकी वैज्ञानिक पहचान स्थापित करने के लिए उसमें डीएनए मैचिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। जब इसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि मृतका वही है तो फिर इसमें जब अभियुक्तों से इसमें पूछताछ शुरू की गई तो इसमें संदिग्ध इसका जो एक अभियुक्त था अजीत सिंह से पूछताछ हुई तो अजीत सिंह ने बताया कि वह और विवेक पटेल इस मृतका के शव को वहां ठिकाने लगाने के लिए गए थे और अभियुक्त अजीत सिंह के मोबाइल की पूरी लोकेशन भी उस क्षेत्र में मिली। इसमें अजीत सिंह की जो बयान थे उसके आधार पे विवेक पटेल और देवकांत उत्तम को भी हिरासत में लिया गया और उनसे भी बहुत गहराई से इसमें पूछताछ की गई। तो उन लोगों ने ये बताया कि पीड़िता ने एक प्रार्थना पत्र 19/5 को थाना कोतवाली उन्नाव पर उसके विरुद्ध बलात्कार एवं शोषण का दिया था और इन लोगों को यह आशंका थी कि उस प्रार्थना पत्र के आधार पर ये जेल चले जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने 21 तारीख को बर्रा आकर के और उस पीड़िता को फोन करके बुलाया और पीड़िता जब बर्रा बाईपास पे गई तो इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको बैठा लिया और सचंडी के आसपास रास्ते में ही उसकी रस्सी से गला घोंट करके हत्या कर दी और शव को लेकर के ये लोग शाम को उन्नाव पहुंच गए। उन्नाव में देवकांत उत्तम गाड़ी से उतर गया और विवेक पटेल और अजीत सिंह उस स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू जहांगीराबाद बुलंदशहर तक गए और वहां उन्होंने सड़क के किनारे एक बाग में इस लड़की का शव फेंक दिया था। इन लोगों ने उसके कपड़े भी कहीं फेंक दिए थे किसी नहर में ताकि उसकी कपड़ों के माध्यम से बाद में पहचान भी ना स्थापित हो सके। अब इसमें अभियुक्तगणों को इसका पूरा कारण बताते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है
और मेडिकल के पश्चात उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और पीड़िता के परिजनों ने चूंकि सब की शिनाख्त कर ली है। इस प्रकार से अभियुक्त गणों ने भी इस घटना में होना पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। अभियुक्त देवकांत उत्तम का ये कहना है कि ये लड़की इनके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और उससे बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया। सर कोई गन शॉट भी बताया था आरोपी ने खुद को दिया था। आरोपी ने बीच में 28 तारीख को एक षड्यंत्र के तहत अपने एब्डोमेन में एक फायर इंजरी की चोट कारित की थी और ये उन्नाव में वहां दही थाने पर गया था और उसने एक झूठी कहानी बनाई कि मुझे 2 लोगों ने गोली मारी है और इसको हैलेट हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। इस बात की सूचना इंस्पेक्टर बर्रा को मिली थी। बर्रा इंस्पेक्टर ने वहां जाके जब उससे गहराई से पूछताछ की तो उसने बताया कि अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उसने ये घटना प्लान की थी। वो घटना बिल्कुल सही नहीं थी और एक षड्यंत्र के तहत वो कार्य की गई। सर अभी तक कितने आरोप लग रहे हैं और कितने फरार हैं? इसमें जो फिलहाल इसमें शामिल थे 3 अभियुक्त देवकांत उत्तम, विवेक पटेल और अजय सिंह, तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और तीनों को नियमानुसार माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और भविष्य में इनके खिलाफ गंभीर धाराओं जैसे गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो पीड़िता के जो ज्वेलरी थी वो चूंकि वहाँ पोस्टमार्टम समय हम सबको मिली थी वो प्राप्त हुई है और इसका पीड़िता का शव चूंकि इन्होंने इसकी हत्या 21 तारीख को कर दी थी और पोस्टमार्टम 24 तारीख को इसको वहाँ बुलंदशहर में हुआ तो इसकी बॉडी हाईली डिकम्पोज हो गई थी और चूंकि इसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई थी इसलिए 27 तारीख को इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। लेकिन ज्वेलरी और उसके हाथ के कलावे के माध्यम से परिजनों ने प्रथम दृष्टया इसकी पहचान स्थापित। ज्वेलरी में क्या क्या किसकी मात्रा? इसके एक नोज मेटल था पीले रंग का नाक में, केवल वही एक ज्वेलरी इसके पास थी और एक हाथ में इसके कलावा बना था, उसके माध्यम से परिजनों ने इसकी पहचान। आरोपी डॉक्टर जो है बता रहा है इन की बना लिए था, क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं, डॉक्टर ये जब यहाँ पे इसको जब बुलाया गया था पूछताछ के लिए तो ये कुछ मीडिया पर्सन्स को भी लेके आया था और कुछ अधिवक्ताओं के साथ भी पहले दिन आया था, लेकिन बाद में इसको पूछताछ के बाद इसको यहाँ से रिहा किया गया था। बाद में फिर इसकी जब साक्ष्य मिल गए तब इसकी गिरफ्तारी की गई। इसमें एक प्रमुख बात यह है कि जो घटना में वाहन प्रयुक्त था स्कॉर्पियो वाहन वो भी बरामद हो गया है। वो इसके एक मित्र मोहन पांडे के नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड है जो यहाँ झकरकट्टी के मुरुद के रहने वाले हैं। जब इससे ये पूछा गया कि मोहन पांडे से आपकी जान पहचान कैसे हुई तो इसने बताया कि मोहन पांडे सीमेंट और सरिया की इनकी एक एजेंसी है वहाँ उन्नाव में और इसका एक नया कोई हॉस्पिटल बन रहा था तो ये वहाँ से सामान लाता था, तो इन सबकी दोस्ती हो गई थी। तो मोहन पांडे की गाड़ी इसके हॉस्पिटल में ही खड़ी होती थी और वो गाड़ी लेकर के यहाँ चला गया।